नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप पर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में छाए सियासी घमासान की। जिस तरह से लगातार शिवसेना और एकनाथ शिंदे के बीच जो जंग चल रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर, और इसी बीच संजय राउत ने कल एक जो बयान दे दिया था, उसके बाद महाराष्ट्र में जो ये घमासान मचा हुआ था, एक बड़ी ही खलबली मच गई है। जी हाँ, जिस तरह से बागी विधायकों को लेकर संजय राउत ने ये साफ तौर पर कह दिया कि अब उन विधायकों की वापस सिर्फ जिंदा लाशें ही आएंगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा बवाल मच गया। और आखिरकार अब क्या कुछ इसके बाद हुआ है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत जी। साक्षी, जिस तरह से हमने देखा कि कल संजय राउत की ओर से एक बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया गया, साफ तौर पर बागियों को जो उन्होंने खुलेआम धमकी दी है। ठीक है, मानते हैं कि विधायक अचानक से शिवसेना को धोखा देकर बागी हो गए, लेकिन बागी विधायकों को जिस तरह की खुलेआम धमकी शिवसेना की ओर से दी गई है, साक्षी, सबसे पहले तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है आपको कि क्या ये सही है? देखिए, जिस तरह से धमकी दी गई है, सबसे पहले देखिए शिवसेना का अपना गुस्सा है, अपनी एक आप ये देखिए कि अगर आपकी पार्टी से कोई ऐसा नेता निकल कर आपके ही साथ बगावत कर देता है और कई विधायकों को, आप ही के कई विधायकों को अपने साथ ले जाता है, तो ये गुस्सा फूटना लाजमी है। अगर उनका वहां पर गुस्सा फूटा है, लेकिन उसके बाद किन शब्दों का इस्तेमाल करना या एक बदली की आग देखना, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। कानून को अपने हाथ में लेना, कई ऐसी चीजें हैं जहां शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है। प्रज्ञा, महाराष्ट्र में लगातार ये सियासी घमासान इतना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि लगातार कई ऐसे नेता भी शामिल हो रहे हैं। अभी एकनाथ शिंदे के साथ राज ठाकरे का नाम भी शामिल है, क्योंकि इनकी कॉल पे कनेक्शन हुआ है, कॉल पे कांटेक्ट हुआ है, तो मतलब राज ठाकरे का भी कनेक्शन दिख सकता है एकनाथ शिंदे के साथ, उनका सपोर्ट दिख सकता है, वो उनका समर्थन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। किसमें? शिवसेना और राज ठाकरे में। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो भाई के बीच में फिर से एक बड़ी जो है विवाद सामने आ सकता है। साक्षी, देखिए, इसी बीच जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या कुछ बवाल मचा संजय राउत के इस बयान के बाद, देखिए जब ये बवाल पूरा जब बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं संजय राउत ये समझ गए कि इसका नुकसान पार्टी को हो सकता है, जिसे देखते हुए उन्होंने अब सफाई भी दे डाली है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, साक्षी? मैं चाहती हूँ कि पहले आप वो सुने और साथ ही हमारे दर्शक भी ये सुने कि किस तरह से एक नेता पहले गुस्से की आग में बड़ा बयान दे देते हैं और जब बवाल मच जाता है तो उस पर सफाई पेश कर देते हैं। साक्षी, आप भी ये व्हिडिओ देखिए। असं कोणी सांगितलंय? तुम्ही हे पाहिलं का मी काय बोललोय ते? बघा, हे भारतीय जनता पक्षाचा आयटी सेल आणि जे गुवाहाटीला बसलेले आहेत अस्वस्थ आत्मे, ते काही कुठल्याही शब्दाचा अर्थ काढतील काय? त्यांचा महाराष्ट्राशी संपर्क तुटल्यामुळे, मराठी भाषेचा पण संपर्क तुटलेला दिसतो। मी काल दहिसरचं भाषण माझ्याकडे आता आहे, तुम्हाला मी आता ऐकवतो। आणि ही आपल्या बोलण्याची पद्धत आहे महाराष्ट्रामध्ये। जे लोक तिकडे गुवाहाटीमध्ये आहेत, उनका जमीर मर गया है, त्यांचा आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है। जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी भाषा में है, तो यहाँ तो उनकी सी बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है, अगर मैं कहा है, अगर हे जर मी बोललेलो असेल तर त्याच्यामध्ये एवढं मनाला लावून घ्यायचं कारण काय आहे? आणि ते खरं आहे, तुम्ही समजून घेत नाही। मी म्हणे बाप काढला। आत्ताच मी एक भाषण, अभी मैंने भाषण ट्वीट किया गुलाबराव पाटिल का, देख लीजिए। वो खुद बोल रहा है बाप बदलने की भाषा। जो लोग बाप बदलते हैं, उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहां जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। और फिर एक बार मैं कहता हूं, जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश। जिंदा लाश, जिंदा कौम में, ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है।
जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। ये किसने कहा है? ये राम मनोहर लोहिया ने कहा। ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए, लेकिन समझ लीजिए आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई, आपका संपर्क टूटा है समाज से, लोगों से, महाराष्ट्र से, लोगों से, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप करते हो। मैंने किसी की आत्मा और भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। मैंने सिर्फ सत्यता कही है कि आपका जमीर मर गया है, इसलिए आपके सिर्फ आप जिंदा लाश बन गए। सर, असं म्हटलेलं आहे की उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेला चुकीचे सल्लागार मिळालेले आहेत, त्याच्यामुळे आज अशी परिस्थिती आहे। वो म्हणून तुम्ही पळून गेलात। सर, उदय सामंत ने तो परसों नेशनल एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन किया था, अब उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी है। कितना बड़ा धक्का है? नहीं, धक्का नहीं। आदित्य ठाकरे करीबी माने जाते हैं। ये सबके करीबी थे। दीपक केसरकर हमारे करीबी है, उदय सामंत हमारे करीबी है, वहां बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारा करीबी है। एकनाथ शिंदे हमारे सबसे ज्यादा करीबी है। जहां हम लोग बैठे उस हमारे घर में 8 दिन में एक बार तो हम मिलते थे, चाय पीते थे, खाते थे, गपशप करते थे, सुख दुख बांटते थे। सभी करीबी है। एकनाथ शिंदे आज भी हमारे करीबी है। सर, त्यांनी एक पेटिशन दाखल केलेली आहे सुप्रीम कोर्टामध्ये, त्याच्यामध्ये 2-3 मुद्दे त्यांनी दाखवलेले। त्यामध्ये एक तर आहे की आमचं जे निलंबन आहे ते रद्द करावं, त्याची ऑर्डर रद्द करावी। पहा, कायदेशीर लढाई, लीगल फाईट अँड स्ट्रीट फाईट, रस्त्यावरची लढाई आणि कायद्याची लढाई, ही दोन्ही बाजूनी होत राहील। काल माननीय शरद पवारांनी सांगितलेलं आहे की तुमच्याकडे बहुमत आहे, तुमच्याकडे 50 आमदारांचं बळ आहे, थांबला कशाला? आपके पास 50 एमएलए की ताकत है, विधायकों की ताकत है, तो अब गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? वहां तो महाप्रलय आया है, बाढ़ आया है, लाशें तैर रही है, 120 लोग वहां मर चुके हैं, आपके आसपास ही पूरा बाढ़ है, आप क्यों बैठे हो यहाँ? वहां आप आइए महाराष्ट्र में, 50 का आपके पास आंकड़ा है, तो आपको आने से किसने रोका है? आप या, तुम्ही इकडे आइए आप। एकीकडे तुम्ही म्हणता की एकनाथ शिंदे पासून सगळेच तुमच्या जवळचे, पण एकनाथ शिंदेसह 16 आमदारांनी आम्हाला आणि आमच्या कुटुंबियांना तुमच्या वक्तव्याने धोका येतोय, आणखीन काही धोका झाला तर शरद पवार, मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे जबाबदार राहतील, अशा प्रकारचं स्पष्टपणे त्यांनी तक्रार। फार हिमतीचे लोक आहेत ते, म्हणून तेवढी हिंमत दाखवून आधी सुरतला गेले, मग गुवाहाटीला गेले। सेंट्रल एजन्सीज त्यांना सुरक्षा देतात, भीती कसली आहे? महाराष्ट्राचे पोलीस तुमचं संरक्षण करायला समर्थ आहे। बघा, लोकांचा रोष, लोकांचा संताप याला तुम्ही रोखू शकत नाही, कोणताही कायदा आणि कोणतेही पोलीस। त्याच्यामुळे तुम्हाला शेवटी भारतीय जनता पक्षाची गुलामी पत्करूनच सुरक्षा मिळवावी लागते। पण आमचं असं म्हणणं आहे याची गरज नाही, इतकं वणवण फिरायची गरज नाही। महाराष्ट्रातलं आहे, हे राज्य आपलं आहे, ही माणसं आपली आहे, इथे सुद्धा हवा, पाणी, डोंगर, नदी, हॉटेल सगळं काय आहे, कोंबडी आहे, सगळं आहे, हा, बकरा आहे, या इथे। दाऊद इब्राहिम का नाम एक बार फिर से सामने आया। एकनाथ शिंदे कहा है कि ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ता बना सकते हैं जिनके दाऊद के साथ रिश्ते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बना सकते हैं जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है। हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स रखा, 40 जवानों की हत्या हुई, और आप आरडीएक्स किसने रखा ये आपको पता नहीं है। ये सरकार को ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ता, दाऊद की बात में करें। साक्षी, जिस तरह से आपने देखा कि पहले एक खुलेआम धमकी दी गई और जब बवाल मच गया तो किस तरह से संजय राउत के बोल ही बदल गए, उनके बात करने का अंदाज ही बदल गया। साक्षी, क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले बयान दिया गया था और जिस तरीके का अंदाज संजय राउत का अब नजर आ रहा है, क्या वाकई लगता है कि उनका जो बयान था उसमें वो उन विधायकों के जमीर या फिर उनकी आत्मा को मारने की या फिर इस तरीके की बात कह रहे थे? साक्षी, इसी पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या लगता है? जी प्रज्ञा, देखिए अब अपने बयान बदल रहे हैं संजय राउत। इस शुरुआत में कुछ ऐसे बयान दिए कि आप भी सोचते रह जाएंगे कि कोई नेता इतना अपशब्द किसी भी नेता को कैसे किसी भी विधायक को कैसे कह सकता है। चलिए वो विधायक है, लेकिन किसी को भी कैसे कह सकता है। और संजय राउत की तरफ से मैं आपको बताऊं तो सही गलत की बात ही नहीं, क्योंकि हमेशा उनके मुख से अपशब्द ही निकलते हैं, हमेशा वो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं दूसरे के लिए, और वो नहीं देखते कि वो कोई स्त्री पुरुष कौन है। वो सिर्फ अगर किसी ने गलत किया, किसी ने बगावत की, तो इसी तरह का जो है बयान देते हैं। तो अगर उन्होंने इस तरह का बयान सरेआम, ये भी नहीं कि उन्होंने धोखे से निकल गया हो, किसी वीडियो में बोल दिया हो, बाइट में निकल गया, उन्होंने सभी के सामने भरी सभा में इस बात को बोला था और इस तरह के शब्द को इस्तेमाल किया था, 40 विधायकों के लिए इस्तेमाल किया था, और एक बार नहीं कई बार कर चुका है कि वो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि कुछ अब अपना बयान बदल दिया कि हमारा वो मतलब नहीं था। तो ये जो चीजें संजय राउत की तरफ से चल रही हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जानबूझ के कर रहे हैं। दूसरी चीज कि ये जो बगावत हुई है उसकी ही आग है, उसी का गुस्सा है जो अब फूट रहा है और इस तरह से निकल रहा है। साक्षी, इसके बाद में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शिवसेना पहले ही मुसीबतों में घिरी हुई थी, इसी बीच ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद 20 विधायकों से उद्धव ठाकरे की बातचीत चल रही है, आदित्य ठाकरे की बातचीत चल रही है, और शायद जल्द ही वो 20 विधायक फिर से शिवसेना की ओर मुड़ सकते हैं, पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन साक्षी, जिस तरह से संजय राउत ने खुलेआम बागियों को धमकी दे दी है, क्या लगता है कि एक जो आसार नजर आ रहे थे पार्टी के फिर से सुधरने के, हालात संभलने के, क्या फिर से उन पर संजय राउत ने अपने बयान से विराम लगा दिया है? देखिए, पहले चीज तो हाँ, ये खबरें सामने आ रही है कि 20 विधायक वापस लौट सकते हैं शिवसेना में। उधर से संजय राउत इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी, वो चीज तो पता नहीं कि वो इस डर से ना आए, लेकिन एक चीज ये हो सकती है कि अगर वो वापस आ रहे हैं तो यही डर है। वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, इनके डर की वजह से वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी भी वापस ले ली। हालांकि केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सिक्योरिटी वापस ले ली, लगातार धमकी दे रहे हैं, लगातार रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है, वो उन विधायकों की पत्नियों से बात कर रही है, कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो चीज हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है कि वो लोग वापस आ रहे हैं। और इनकी ये जो एक तरीके से धमकियां हैं, इन धमकियों की वजह से वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो डर गए हैं कि हम बगावत तो कर चुके हैं, पर हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ क्या होगा। उस डर की वजह से वो अपनी वापसी यहाँ करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। अब यही देखने को मिलेगा कि संजय राउत जिस तरह के बयान दे रहे हैं, और कितने विधायक इससे डर जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। जी, साफ तौर पर जिस तरह से साक्षी ने भी हमें बताया कि जब बात सिर्फ बात से नहीं बनी, हालात बात से नहीं संभले, तो धमकी देकर संभाल लिए गए। साफ तौर पर शिवसेना पार्टी की अगर बात करें तो शुरुआती तौर समय से ही इस तरीके की कुछ छवि बनी हुई है शिवसेना की कि जब बात से काम न बने तो इस तरीके की धमकी से काम बन ही जाता है। और साफ तौर पर जिस तरीके से देख रहे हैं कि संजय राउत ने जो धमकी दी, उसके बाद अचानक से खबर आती है कि 20 विधायकों की वापसी हो गई है। और अब जब ये बवाल ज्यादा बढ़ गया, विपक्ष लगातार शिवसेना को घेरने लगा संजय राउत के इस बयान के बाद, तब संजय राउत ने बड़ी ही सफाई के साथ उन्होंने अपने इस बयान को लेकर जो उनकी सफाई थी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे, ये भी पेश कर दिया। इसके बाद आखिरकार क्या कुछ होगा, लगातार महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान जारी है चुनाव को लेकर के भी, और आखिरकार क्या होगा शिवसेना का महाविकास अघाड़ी संघ का, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।